सुन्नी और शिया शाखा में क्या अंतर है? तो सबसे पहले विवाह। विवाह में दो पुरुषों को साक्षी होना जरूरी है या एक पुरुष और दो स्त्री? एक पुरुष दो स्त्री या दो पुरुष, है ना, ये साक्षी होना जरूरी, गवाह होना जरूरी है। कबूल है बोलते हैं ना 3 बार, तो उस समय दो पुरुष का होना जरूरी है या एक पुरुष दो स्त्री, समझ गए? और शिया शाखा में गवाहों की कोई आवश्यकता नहीं होती शिया शाखा में। अब सुन्नी शाखा में धात्र संबंधी होते हैं, जैसे बहन की धात्र माता, उसके साथ विवाह कर सकते हैं। धाय माँ बोलते हैं, जिस माँ ने दूध पिलाया है दूसरे के बच्चे को भी पिला देते हैं, ऐसे लोग के साथ शादी कर सकते हैं सुन्नी में, लेकिन शिया में नहीं कर सकते, धात्र के आधार पे नहीं विवाह कर सकते। और सुन्नी में ऐसी दो स्त्रियों को पत्नी नहीं बनाया जा सकता। कौन से दो स्त्रियों को? चाची और भतीजी, वेरी गुड। और शिया में ऐसा विवाह हो सकता है, चाची भतीजी से शादी कर सकता है शिया में, सुन्नी में नहीं कर सकता, है ना। और हज के दौरान विवाह वैध और मान्य है, किसमें? सुन्नी में। यदि वो हज गया हुआ है उस समय शादी करता है तो वैध भी है और मान्य भी है। लेकिन शिया में इसको एहराम बोलते हैं, जब हज का विशेष वस्त्र पहन लिया जाता है, कुछ अलग वस्त्र पहन के जाते होंगे हज जाते हैं, तो क्या मौला या कुछ तो मौलाना ऐसा कुछ उनको उपाधि मिल जाती है। तो ऐसी हालत में जब पूरी तरह मन पवित्र हो, आत्मा पवित्र हो, तब शादी वादी ये सब बात सोचनी भी नहीं चाहिए। ऐसा शिया शाखा में इस विवाह को निषेध किया गया है। और इसमें सुन्नी शाखा में केवल निकाह किस्म के वैवाहिक संबंधी मान्य है, मुता निकाह मान्य नहीं है। मुता निकाह सुन्नी शाखा में मान्य नहीं है और शिया शाखा में मुता निकाह मान्य है। हाँ, और इसमें शिया सुन्नी में एक मुस्लिम पुरुष किसी गैर मुस्लिम महिला से शादी कर सकता है, चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो, सुन्नी में। लेकिन इसमें नहीं कर सकता, शिया में नहीं कर सकता, पर मुता निकाह में कर सकता है। और इसमें विवाह के 3 वर्ग हैं, सुन्नी में मान्य, शून्य और अनियमित, और शिया में मान्य और शून्य, 2 है वर्ग। तो ये विवाह समझ आ गया क्या अंतर है। अब मेहर, मेहर जानते हो ना, दहेज, डाउरी, है ना। तो मेहर की सुन्नी में न्यूनतम रकम है 10 दरहम। दरहम उस समय दरहम बोलते रहेंगे होंगे उर्दू में, तो धन राशि है 10 दरहम। और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, कितना भी दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 दरहम देंगे। और शिया में कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है और इसमें उचित मेहर पाने का अधिकारी है। उचित मेहर की राशि 500 दरहम से अधिक नहीं हो सकती। इसमें ज्यादा का तय किया है 500 दरहम शिया में, और सुन्नी में 10 दरहम न्यूनतम तय किया है ना। उचित मेहर मतलब जिस टाइप की, मान लो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, आज सर्विस करती तो कितना कमा लेती है ना, तो उस पारिवारिक स्थिति जो स्टेटस रहता है उसको देख के भी तय किया जाता है। मान लो लेबर कैटेगरी के हैं तो उनका सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही रहता, रोटी कपड़ा तक ही, वो तो कहीं भी झोपड़ी बना के भी रह लेते हैं। इस टाइप एक सामान्य धारणा होगी उचित मेहर का मतलब, है ना। और मेहर कब दे होगा इसका उल्लेख नहीं रहता सुनने में। तो मेहर का कुछ भाग तुरंत दे होता है, कुछ स्थगित मेहर होता है। और इन भागों को निश्चित करने से रीति रिवाज पक्षकारों की हैसियत का ध्यान रखा जाता है। पहले बताई ना, जब मेहर तय करते हैं तो पक्षकारों की स्थिति देखी जाती है, स्टेटस देखा जाता है, हैसियत देखी जाती है। और तुरंत दे मेहर, अभी निकाह हो रहा है तुरंत दे दिए, मान लो 5 लाख तय किया है, 2.5 लाख अभी दे दिए, 2.5 लाख बाद में दे दिए, स्थगित मेहर बोलते हैं। तुरंत दे मेहर तुरंत दिया जाता है निकाह के समय, स्थगित मेहर बाद में दिया जाता है। कुछ जैसे जैसे ये होता है उसके पास पैसा होता है वो देते जाता है। और इसमें शिया में संपूर्ण रकम तुरंत दे रहती है, तुरंत दे मेहर तुरंत देना है शिया में। और सुन्नी में आधा अभी दे सकते हैं, आधा बाद में दे सकते हैं, ऐसा विकल्प है। लेकिन शिया में मेहर की संपूर्ण रकम तुरंत देनी होगी। और ये करार कोई भी मेहर दे नहीं होगी, शून्य होता है। यानी ये करार कर दिया आपस में कि कोई मेहर देना नहीं है, हम ऐसे ही निकाह कर रहे हैं, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट शून्य माना जाएगा, है ना। और इसमें व्यस्त और स्वस्थ चित्त पत्नी द्वारा किया गया करार मान्य होता है। यदि पत्नी स्वस्थ चित्त है, पहले तो कम उम्र में शादी हो जाती थी और व्यस्क हो गई है,
तो इस स्थिति में पत्नी बोलती है मैं मेहर नहीं लूंगी, तो वो करार मान्य है। किसमें? सिया में। और सुन्नी में ये करार मान्य नहीं है। अब मेहर की विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर का अस्तित्व होना जरूरी। क्या दे रहे हो मेहर में, ये सुन्नी में होना जरूरी है। पैसे दोगे, कोई जमीन जायदाद है वो दोगे, कोई मकान दोगे, क्या दोगे, ये होना जरूरी है सुन्नी में। और सिया में ऐसी संपत्ति जो भविष्य में होने की संभावना हो, जैसे अगले वर्ष की फसल, मेहर की विषय वस्तु हो सकती है। अगले साल जो धान होगा ना, फसल होगा, वो पैसा जितना भी आएगा मैं आपको मेहर के रूप में दूंगा, ये मान्य है। किसमें? सिया में। लेकिन सुन्नी में अस्तित्व में होना जरूरी है। फसल क्या है, कितना होगा क्या पता फसल हो ही ना, है ना। लेकिन सुन्नी में वो चीज होना जरूरी है। ये मकान आपको दूंगा मतलब मकान का रहना जरूरी है। मान लो मकान आपके नाम में है, भविष्य में आप मेरे को बेचोगे, ऐसा बता रहे हो, मेरा तो नहीं है वो मकान, तो अस्तित्व में होना जरूरी है सुन्नी में। और सिया में अगले साल की फसल के लिए जो भविष्य में मैं आपसे मकान खरीदूंगी, उसको इसको दान कर दूंगी मेहर, ऐसा है सिया में। अब तलाक, विवाह और मेहर समझ गए। अब तलाक, सुन्नी में तलाक की घोषणा जो है मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकती है। सुन्नी संप्रदाय में तलाक मौखिक या लिखित दोनों में से किसी भी हो सकती है, किसी भी रूप में। और सिया में मौखिक होना चाहिए। जब पति उच्चारण करने में असमर्थ होगा तभी लिखित में होगा। सुन्नी में तलाक मौखिक या लिखित दोनों में हो सकता है, और सिया में तलाक मौखिक होना चाहिए। और यदि पति नहीं बोल सकता है, तबीयत खराब है या फिर कुछ अन्य कारण है, अस्वस्थता है, उस स्थिति में वो लिखित में मान्य किया जाता है। अब सुन्नी में जोर जबरदस्ती नशे में दिया गया तलाक मान्य और प्रभावी होता है। जोर जबरदस्ती, कभी कभी पति पत्नी में कुछ गुस्सा हो जाता है, थोड़े बहुत नोक-झोंक हो जाते हैं, तो नशे में दिया गया तलाक या जोर जबरदस्ती में दिया गया तलाक भी सुन्नी शाखा में मान्य और प्रभावी होता है। और सिया शाखा में नशे में या जोर जबरदस्ती से दिया गया तलाक शून्य होता है। सुन्नी में तलाक उच्चारित करते समय गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। सुन्नी संप्रदाय में जब तलाक उच्चारण तलाक 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 3 बार तलाक बोलते हैं, ऐसा उच्चारण करते समय कोई गवाह की जरूरत नहीं होती। लेकिन सिया में तलाक का उच्चारण करते समय गवाहों की उपस्थिति बहुत जरूरी है। ये हो गया तलाक। अंतर समझ गए? ये और समझाओ। हाँ, अब अभिरक्षा। अभिरक्षा जानते हो, गार्जियनशिप बच्चों का। तो यदि 7 वर्ष से कम आयु का लड़का है और यौनागमन की प्राप्ति से पूर्व लड़की की अभिरक्षा का अधिकार होता है। यदि यौनागमन, आगे बताऊंगी, यौनागमन मतलब किशोरा अवस्था को प्राप्त होना, ये हमारे हिंदू इसमें बता रही हूँ, बड़े हो जाना। जब समझ आ जाता है, आप लोग समझ सकते हो यौना अवस्था किसको बोलते हैं। जब लड़कियों में मैच्योरिटी आ जाती है, मेंसेस आना शुरू हो जाता है, तो माँ बाप को डर शुरू हो जाता है कि अब हमारी बच्ची बड़ी हो गई है। तो यौनागमन, यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेता है। 7 वर्ष से कम आयु का लड़का और यौनागमन प्राप्ति के पूर्व की लड़की, इसकी अभिरक्षा का अधिकार होता है। इसको रख सकते हैं अभिरक्षा में। और किसमें? सुन्नी में। और सिया में माता को अपने बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार तभी तक है जब लड़का 2 वर्ष से कम है और लड़की 7 वर्ष से कम आयु। सिया में लड़का 2 वर्ष से कम है और लड़की 7 वर्ष से कम आयु की है, तब तक मां का अधिकार होता है। सुन्नी शाखा में माता के अभाव में बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार पितृ के रिश्तेदारों को होता है, पिता के नातेदारों को की तुलना में मातृ पक्ष के नातेदारों को। बच्चा छोटा है तो माता के नातेदार या रिश्तेदार को प्राप्त होता है, और पुरुष नातेदारों की अपेक्षा स्त्री नातेदारों को महत्व दिया जाता है। किसमें? सुन्नी में। और सिया में ऐसी स्थिति में बच्चे की जो अभिरक्षा है उसका भार पिता को होता है, पिता को दिया जाता है। और पिता के अभाव में ननिहाल वालों को यानी मामा परिवार को, और पुरुष नातेदारों की तुलना में स्त्री नातेदारों को वरीयता दी जाए। दोनों में स्त्री के रिश्तेदारों या नातेदारों को बच्चों की अभिरक्षा देने का प्राप्त है ना, मान्यता है। यानी बच्चों को जब अभिरक्षा की बारी आती है गार्जियनशिप की, तो पहले उनके मामा परिवार को देखा जाता है। उनको अब वो नहीं रखेंगे तो देना ही पड़ेगा पिता परिवार को ना।
ये मुस्लिम ला है, मातृत्व एवं पितृत्व। अब इसमें क्या अंतर है? शिशु का मातृत्व उसी स्त्री से स्थापित होता है जो उसे जन्म देती है। जो उसे जन्म देती है वही उसकी माँ है। और चाहे उस स्त्री का समागम शिशु के जन्म से वैध रहा हो या ना रहा हो, जब वो पति के रूप में उस पुरुष के साथ रही हो या नहीं रही हो, लेकिन उसने जन्म दिया है, इसलिए उसे मातृत्व कहा जाएगा, वैध माना जाएगा। और सिया में मातृत्व की स्थापना केवल वहां होती है किसी का गर्भधारण विवाह के अस्तित्व में होने की दशा में हुआ हो, और जब गर्भधारण कर रही है तो उस समय की है तब विवाह अस्तित्व में होना चाहिए। इस पुरुष के साथ उसने विवाह किया है तभी बच्चा गर्भ में आया है, ये सिया शाखा में। और अवैध समागम के परिणाम स्वरूप शिशु किसी की भी संतान नहीं है, ये समझा जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी माता नहीं होती, मातृत्व यानी अवैध संतान के समागम मतलब अपन कई ठो विवाह के तरीके पढ़े हैं, उसमें से किसी एक तरीके से यदि अवैध समागम हुआ है किसी अन्य के साथ तो उसकी मातृत्व की स्थापना नहीं हो सकती। सुन्नी में शिशु का पितृत्व उसकी माता के पति से स्थापित होता है। उसकी माता का पति कौन है, उसका पिता कौन है, ये देखा जाता है। और यदि विवाह की तिथि के पूर्व 6 माह पूर्व न पैदा हुआ हो, 6 माह पूर्व पैदा ना हुआ हो, और दूसरा विवाह विच्छेद की दशा में 2 वर्ष के अंदर पैदा हुआ हो, ये 2 कंडीशन है। शिशु का पितृत्व तो उसकी माता के पति से स्थापित होता है यदि विवाह तिथि से 6 माह के पूर्व पैदा ना हुआ हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, विवाह विच्छेद की दशा में 2 वर्ष के अंदर पैदा हुआ हो। तलाक हो गया लेकिन बच्चा 2 वर्ष के अंदर ही पैदा हुआ है ना। अब इसमें सुन्नी में, सिया में, ये सुन्नी का बता रही थी, शिशु का पितृत्व तो उसकी माता के पति से स्थापित होता है यदि विवाह की तिथि से 6 माह के पूर्व पैदा ना हुआ हो और विवाह विच्छेद की दशा में 2 वर्ष तक पैदा ना हुआ हो, ये सुन्नी है। अब सिया में है, पितृत्व शिशु के माता के पति से स्थापित होता है। बिना माता के पति से कहाँ स्थापित होगा, है ना, जो उसका पिता है वही होगा। और विवाह संभोग के 6 माह पूर्व वह न उत्पन्न हुआ हो, ये भी वही है सेम, 6 माह के पूर्व पैदा होना चाहिए बच्चे को। और विवाह विच्छेद की दशा में वह 10 माह के अंदर, इसमें 2 वर्ष है सुन्नी में, इसमें 10 माह है, सिर्फ इतना ही अंतर है। अब है हिबा। हिबा, हिबा मतलब दान, दान, हिबा मतलब दान। हिबा नामा, पटना केस नहीं पढ़े हो ना, इसलिए निटफट से नादिरा बेगम के केस में ये सब है। जिन संपत्ति का विभाजन नहीं हो सकता और उसके अविभाजित भाग का दान में मान्य होता है, जैसे ज्वाइंट फैमिली होती है ना, ज्वाइंट फैमिली में यदि मेरा हिस्सा 1 एकड़ खेत आ रहा है मेरे हिस्से में, मैं उसको उठा के दान कर देती हूँ, तो सुन्नी शाखा में मान्य है ये दान। और जिसका विभाजन हो सकता है, अविभाजित परिवार का दान अनियमित होता है। अनियमित मतलब फासिल। पहले क्या बोला, जिसका विभाजन नहीं हो सकता, मैं ज्वाइंट फैमिली में से हूं और मेरे हिस्से में 1 एकड़ खेत आएगा, 5 भाई हैं, 5 एकड़ खेत है, मैं उठा के दान कर दी, वो मान्य है। लेकिन जिसका विभाजन हो सकता है, जिसको बांट सकते हैं, लेकिन उसके अविभाजित भाग को बांट सकते हैं लेकिन विभाजन तो नहीं हुआ है, तो उस भाग को मैं दान कर देती हूँ, तो अनियमित माना जाएगा। बाद में मान्य कर देते हैं, अनियमित मतलब जानते हो ना, इनरेगुलर, बाद में उसको मान्य कर सकता है। क्या उदाहरण दी थी आप लोग, यदि इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हो तो माँ बाप गुस्सा कुछ समय के लिए रहते हैं, ये अनियमित विवाह की श्रेणी में आ गया। और मान लो आप लोग 1 आध साल 1.5 साल थोड़ा सा नॉर्मल हो गए तो अपना लेते हैं, तो विवाह को वैध मान्यता दे देते हैं। और इसमें आजीवन संपदा, लाइफ टाइम का दान किया जा सकता है। हमारी जो संपत्ति है उसको हम दान कर सकते हैं। ये हो गया हिबानामा। हिबानामा मतलब दान पत्र। वक्फ, वक्फ द्वारा वक्फ सृजित करने की घोषणा मात्र से वक्फ पूर्ण हो जाता है। वक्फ सुन्नी में यदि घोषणा कर देते हैं तो वक्फ पूर्ण हो जाता है। वक्फ मतलब जो खैरात में अपन दान वान करते हैं ना, धार्मिक प्रयोजन के लिए। और इसमें सिया में वक्फ तभी पूरा होता है जब वक्फ की घोषणा के बाद संपत्ति मुतवल्ली को या लाभार्थी को दी जाती है। मान लो मैं बोल रही हूँ ये वाला घर मेरा है, मैं आपको देती, तो सुन्नी में ये पूरा हो गया। लेकिन सिया में
जब मैं आपके कब्जे में दूंगी तभी वो पूरा माना जाएगा। समझ गए? सुन्नी में घोषणा मात्र से वक्फ पूरा हो जाता है और शिया में वो संपत्ति को मुतवली या लाभार्थी को दिया जाता है। मान लो स्कूल खोलने के लिए दिया गया तो जिसको मैंने ट्रस्टी बनाया है उसको दे दिया, तभी पूर्ण माना जाएगा। इसमें वक्फकर्ता संपत्ति की आय से स्वयं का भरण पोषण कर सकता है। किसमें? सुन्नी में। वक्फ की जो आय होगी, वक्फ संपत्ति की पुण्यार्थ जो अपन दान करते हैं, धर्मार्थ जो खैरात बोलते हैं, तो वो संपत्ति में वो खुद का भरण पोषण कर सकता है सुन्नी में। और वक्फ संपत्ति से संपूर्ण आय का स्वयं के लिए अपने जीवन काल तक आरक्षित भी रख सकता है, एफडी वगैरह करा के रख सकता है। अभी मैं इसी में से खाऊंगा पीऊंगा और इसी में से मेरा सब चलेगा वक्फ की संपत्ति से, और आजीवन के लिए मैंने एफडी भी करा लिया है, ऐसा सुन्नी में कर सकता है। और इसमें वक्फ की गई संपत्ति का अपने जीवन काल में आरक्षित नहीं कर सकता और न ही वक्फ की संपत्ति से अपने ऋणों की अदायगी कर सकता। किसी से कर्जा लिया है और ये वक्फ की संपत्ति से आय मिल रहा है तो उसका कर्जा मैं चुका दूं, ऐसा नहीं कर सकता सुन्नी में। और इसमें सब कुछ कर सकता है सुन्नी में, और सिया में नहीं कर सकता, है ना। अपने जीवन काल के लिए भी नहीं रख सकता सिया में, और सुन्नी में रख सकता है। जीवन काल के लिए भी रख सकता है और अपना भरण पोषण भी कर सकता है। किसमें? सुन्नी में। और सिया में नहीं रख सकता और न ही किसी अपना कर्जा वर्जा चुका सकता है उससे। अब है पूर्व क्रयाधिकार। इसमें सहस्वामित्व के सभी प्रकार के मामलों में पूर्ण क्रयाधिकार को मान्यता प्राप्त है सुन्नी में, और इसमें केवल उसी दशा में प्राप्त है जब दो ही स्वस्वामित्व हो, अधिक ना हो। स्वस्वामी मतलब जानते हो ना, मैं बड़ी हूं आप लोग से, तो मैं मेन हूं इस संपत्ति की मालिक, इसके बाद आप तीनों हो, तो आप सहस्वामी हो गए और मैं स्वामी हो गई। तो सुन्नी में इसमें पूरा अधिकार प्राप्त है, आप लोग को भी अधिकार प्राप्त है बेचने का, लेकिन सिया में अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि दो ही स्वस्वामित्व हो, ना कि अधिक हो, दो है तभी। अब वसीयत, किसी भी उत्तराधिकारी के पक्ष में किया गया वसीयत मान्य नहीं है जब तक अन्य उत्तराधिकारी वसीयतकर्ता के मरणोपरांत अपनी सहमति ना दे दे। वसीयत जब मैं कर रही हूं और आप लोग जब तक सहमति नहीं दोगे, मेरे उत्तराधिकारी हो, तब तक सुन्नी शाखा में मान्य नहीं होगा वसीयत। समझ गए? और सिया शाखा में किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में किया गया वसीयत उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना भी वैध और मान्य है, बशर्ते संपूर्ण संपत्ति का तृतीय अंश से अधिक ना हो। यदि मैं अपनी संपत्ति से तृतीय अंश तक का दान करती हूँ तभी मान्य होगा, भले आप लोग सहमति दो या ना दो। आप लोग उत्तराधिकारी हो मेरे, और इसमें उत्तराधिकारी की सहमति जरूरी है। इसमें सुन्नी में जरूरी है उत्तराधिकारी की संपत्ति, इस सहमति वसीयत के लिए, और इसमें जरूरी नहीं है यदि मैंने तृतीय अंशी दान किया है, वसीयत किया है तो। फिर है सुन्नी में किसी अजनबी के पक्ष में की गई वसीयत यदि तृतीय अंश से अधिक है तब तक मान्य नहीं है जब तक वसीयतकर्ता के मरणोपरांत उत्तराधिकारीगण अपनी सहमति ना दे दे। यदि मैं तृतीय अंश से अधिक का किसी अजनबी के पक्ष में वसीयत करती हूँ तो मेरे उत्तराधिकारी मेरे मरने के बाद सहमति देंगे, तभी वो वसीयत मान्य होगा। यदि आप लोग सहमति नहीं देते उत्तराधिकारीगण तो मान्य नहीं होगा। और इसमें सिया में वसीयतकर्ता के जीवन काल में ही उत्तराधिकारीगण अपनी सहमति दे सकते हैं, आप लोग दे सकते हो मेरे जीते जी, लेकिन सुन्नी में मेरे मरने के बाद दोगे तो उत्तराधिकारियों की उस सहमति के पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं होती सिया में। और तृतीय अंश से अधिक का किया गया वसीयत मान्य होता है। इसमें तृतीय अंश से ज्यादा कर दूंगी तो मान्य होगा और आप लोग की सहमति की पुष्टि करने की भी जरूरत नहीं, मेरे जीते जी आप लोग पुष्टि कर सकते हो। लेकिन सुन्नी में मरणोपरांत सहमति देना पड़ेगा, तृतीय अंश से अधिक है तो, तभी वसीयत मान्य होगा। ये वसीयत है ना। अब उत्तराधिकार, ज्येष्ठ पुत्र का उत्तराधिकार नियम लागू नहीं होता सुन्नी में। सुने हो, हिंदू लॉ में पढ़े हो ज्येष्ठाधिकार, बड़े पुत्र का पूरा अधिकार होता है। मेरे पिताजी सबसे छोटे हैं, 3 भाई हैं, तो ज्येष्ठाधिकार में हमारे बहुत सारी चीजें निकाल दिया गया, बोलते हैं कि ये बड़े को दे दो, ये बड़े को दे दो। अब तो हिंदू विधु में संशोधन हो गया है, हाँ बराबर ज्येष्ठाधिकार में हर चीज नहीं सहमति से लेते थे,
किसको मैं ले लूं, ये मैं बड़ा हूं, इसको मैं ले लूं, ये मैं बड़ा हूं, इस टाइप से ज्येष्ठाधिकार। और गांव के जो सरपंच पंच लोग रहते थे, मुखिया लोग रहते थे, तो आप अपने बड़े भाई को क्या दे रहे हो, तो ये वाली जमीन दे देता हूं मैं, 10 तोले सोना दे देता हूं। पहले तो सोने भी बहुत होते थे। तो इस टाइप से ज्येष्ठाधिकार में बहुत संपत्ति निकल जाती थी। तो ज्येष्ठाधिकार का नियम सुन्नी में लागू नहीं होता। और शिया में कुछ सीमा तक लागू होता है कि ज्येष्ठ पुत्र किन संपत्तियों को अकेले पाने का हकदार है। वे हैं मृतक के वस्त्र, घोड़ा, अंगूठी, तलवार और कुरान। ज्येष्ठाधिकार का नियम थोड़ा सा लागू होता है शिया में। किसमें लागू होता है, अकेले को कौन क्या प्राप्त कर सकता है, तो मृतक के कपड़े, दादा या पापा, उसके कपड़े, घोड़ा, अंगूठी, तलवार और कुरान, इतना चीज ज्येष्ठ पुत्र प्राप्त करने का हकदार है शिया में। और सुन्नी में लागू नहीं होता। उत्तराधिकार को 3 वर्गों में बांटा गया है सुन्नी में। उत्तराधिकारी को 3 भागों में बांटा गया, 3 वर्गों में। कौन कौन से, पहला हिस्सेदार, दूसरा अवशिष्ट और तीसरा दूरस्थ रिश्तेदार। हिस्सेदार, अवशिष्ट, दूरस्थ रिश्तेदार। हिस्सेदार का मतलब समझ गए होंगे, अवशिष्ट मतलब बचे हुए, है ना। और तीसरा दूरस्थ नातेदार। इसमें उत्तराधिकारी केवल 2 प्रकार के होते हैं, पहला रक्त से संबंधित और दूसरा विवाह से संबंधित। रक्त से संबंधित और विवाह से संबंधित, समझ आ गया। इसमें 3 वर्ग, इसमें 2 वर्ग। और सुन्नी में फर्स्ट वर्ग के उत्तराधिकारी सेकंड वर्ग को, और सेकंड वर्ग के उत्तराधिकारी थर्ड वर्ग को अपवर्जित या बहिष्कृत करते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, ऐसा बारी बारी से होता है। और इसमें सुन्नी में होता है एक के बाद दूसरा, आपने छोड़ा ये, इसने छोड़ा ये, इसने छोड़ा, ऐसा। और शिया में दोनों वर्ग के उत्तराधिकारी साथ साथ उत्तराधिकारी को प्राप्त करते हैं, उत्तराधिकार को बराबर साथ साथ। सुन्नी में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता। इसमें प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अंशतः लागू होता है। सुन्नी में जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में हत्या करता है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में हत्या करता है, तो वह व्यक्ति मृतक की संपत्ति पाने का हकदार नहीं होता। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में हत्या करता है किसी व्यक्ति की, तो वह व्यक्ति मृतक की संपत्ति पाने का हकदार नहीं होता। किसमें, सुन्नी में। और शिया में जानबूझकर हत्या की हो तभी हत्या करने वाले व्यक्ति को मृतक की संपत्ति से, उत्तराधिकार से वंचित किया जाता है। अनजाने में यदि वो हत्या कर देता है तो मृतक की संपत्ति उसको मिलती है। और उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति है उसमें पति भी और विधवा पत्नी को रद्द करने का हकदार है। प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इसको बोलते हैं सुन्नी में। और शिया में केवल पति को प्रत्यावर्तन का हकदार है, न कि विधवा पत्नी को। प्रत्यावर्तन मतलब ट्रांसफर करना, है ना, छोड़ना, अपना हक छोड़ के दूसरे को देना। संतानहीन विधवा अपने पति की अचल संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकती है सुन्नी में। सुन्नी में यदि संतानहीन विधवा है तो अपने पति की अचल संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकती है। नादिरा बेगम वाले केस में पूरी संपत्ति की स्वामी उसको बाद में घोषित किया गया। और शिया में वह अपने पति की अचल संपत्ति से उत्तराधिकार का कुछ भाग भी प्राप्त नहीं कर सकती, उसको कुछ नहीं मिलेगा शिया में। और सुन्नी में प्राप्त कर सकती है। वृद्धि, ऑल का सिद्धांत बोलते हैं इसको। यदि हिस्सेदारों का कुल योग इकाई से अधिक होता है तो प्रत्येक हिस्सेदार का अंश कम हो जाता है और सभी हिस्सेदारों पर समान रूप से लागू होता है। और वृद्धि का सिद्धांत केवल पुत्रियों और बहनों के प्रति ही लागू होता है शिया में। और सुन्नी में इसमें हिस्सेदारों का जो कुल योग होता है इकाई से अधिक होता है तो प्रत्येक हिस्सेदार का थोड़ा थोड़ा अंश कम हो जाता है, और ये सभी हिस्सेदारों से कम किया जाएगा थोड़ा थोड़ा।